अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन नरगिसी मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार इसकी ग्रेवी होती है। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही शामिल कर रही हूँ। दही इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को अच्छी तरह से फेंट कर डालिएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 2 चाय के चम्मच ऊपर तक भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है वरना जो है ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आएगी। अब मैं तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है इस रेसिपी को बनाना। अभी हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला और बनाएंगे। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैं आधा कप से थोड़ा कम तेल शामिल कर रही हूँ। आप पूरा आधा कप तेल भी ले सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देते हैं। तमाम चिकन आपने मसाले समेत कढ़ाई में डाल देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन की 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको भुनाई की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही चिकन और दही अपना काफ़ी पानी छोड़ देंगे। 2-3 मिनट तक चिकन की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि दही और चिकन ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, उसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर इसमें शामिल कर देती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम में अब लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक चिकन हमारी पक रही है, हम चिकन नरगिसी मसाले का एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। इसके लिए फ्राई पैन में मैं 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर जो है पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रही हूँ, जिसे कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 4 अदद लौंगे डाल देती हूँ। 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी है। 5-6 मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ। बादाम का मैंने छिलका नहीं उतारा है। आप छिलका भी उतार सकते हैं और बादाम की जगह काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। 1.5-2 मिनट तक मैंने इनकी भुनाई कर ली है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसे मैं ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं।
चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ मामूली सा ही पानी बाकी है। अब जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो अब हमने वो तमाम पाउडर जो है इसमें डाल देना है, जिससे इस चिकन का ज़ायका कई गुना बढ़ जाता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जायकेदार है। यकीन करें, आप इस चिकन मसाले को जो है किसी दावत में भी बना सकते हैं। ये भुना हुआ मसाला है, तो हमने इसे सिर्फ़ मिक्स करना है और 1-2 मिनट तक मैं चिकन की और भुनाई करूँगी, ताकि चिकन का तमाम पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2-3 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। दही और प्याज की वजह से इसमें बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी बन गई है। अब हम इसके अंदर 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम 2 मिनट का दम दे देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ चिकन नरगिसी मसाला तैयार है। आप इसे गरमा-गरम चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।